And welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 10th. Today we are going to study chapter number 3 of your book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Midnight Visitor by Robert Arthur. The story is about a secret agent Ausable. ये कहानी एक सीक्रेट एजेंट ऑसिबल के बारे में है who has spent an evening with a writer named Fowler, जो फॉलर नाम के एक राइटर के साथ एक शाम बिताता है। फॉलर एक राइटर है जो उस सीक्रेट एजेंट ऑसिबल से मिलने एक शाम को आता है। फॉलर हु हैड एक्सपेक्टेड दैट एज ही वुड बी मीटिंग अ सीक्रेट एजेंट, फॉलर ऐसा उम्मीद रखे हुए है कि चूँकि वो एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा है, he would be looking into a lot of adventure, तो उसे बहुत सारे एडवेंचरस एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि उसके अनुसार सीक्रेट एजेंट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होते होंगे जिनकी लाइफ फुल ऑफ सस्पेंस, एडवेंचर और थ्रिल होगा। बट इंस्टेड ही रैदर गेट्स बोर्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जैसा वो सोच के ऑसिबल के पास आया हुआ होता है, और वो बोर ही हो रहा होता है। When he meets Ausable, as the things that happened were exactly the opposite of what he had imagined. Ausable से मिलने से पहले जो कुछ भी वो उम्मीद कर रखा था, जो कुछ भी वो इमेजिन कर रखा था, वैसा कुछ भी नहीं होता है, उसके जस्ट अपोजिट ही होता है और वो बोर फील कर रहा होता है। How Ausable gets rid of his unexpected guess proves his expertise as a secret agent. लेकिन कहानी के अंत में एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं कि ऑसिबल के जो एक्सपर्टीज़ है, उसका जो स्किल्स है, उसके वजह से कुछ एडवेंचरस चीज़ें होती हैं और फाइनली फॉलर का दिन जो होता है वो एडवेंचरस होता है और फाइनली वो कुछ एडवेंचरस अनुभव कर चुका होता है। Now we will discuss the summary of this lesson. The story is about a witty secret agent named Ausable. जैसा कि हम जानते हैं ये कहानी एक बहुत ही विटी, बहुत ही समझदार, स्किल्ड, एक्सपर्ट सीक्रेट एजेंट ऑसिबल के बारे में बताता है। He was with a writer named Fowler throughout the evening. और पूरे शाम वो एक राइटर फॉलर जिसका नाम है उसके साथ रहता है। एज फॉलर वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेंडिंग टाइम विथ ए सीक्रेट एजेंट, क्योंकि फॉलर काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि उसे एक सीक्रेट एजेंट्स के साथ उसकी मीटिंग हो, कुछ समय वो उसके साथ सीक्रेट एजेंट के साथ गुजारे। बट व्हेन ही स्पेंड्स टाइम विथ ऑसिबल, लेकिन ऑसिबल के पास जब टाइम वो बिताता है ऑसिबल के साथ, ही रियलाइजेज, तो वो महसूस करता है दैट ही इज़ एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट ही हैड इमेजिन, क्योंकि जो कुछ भी वो इमेजिन कर रखा था एक सीक्रेट एजेंट के बारे में, वो बिल्कुल भी एडवेंचरस होते होंगे, उनका जीवन फुल ऑफ सस्पेंस और थ्रिल होता होगा, ऐसा कुछ भी उसे एक्सपीरियंस नहीं होता है। एंड दैट ही वॉज ए बोर, और वो बोर फील कर रहा होता है। ऑसिबल देन टोल्ड फॉलर दैट ही हैड बीन थिंकिंग रॉन्ग, और ऑसिबल फॉलर को ये बताता है कि सून ही वुड बी लुकिंग एट ए रिपोर्ट दैट वुड चेंज द कंट्रीज फ्यूचर। कहता है कि आप गलत महसूस कर रहे हो, अभी बहुत जल्दी ही हमारे पास एक रिपोर्ट आने वाला है जो बिल्कुल भी परसेप्शन चेंज कर देगा, चेंज द कंट्रीज फ्यूचर, और कंट्रीज़ की फ्यूचर को भी चेंज कर सकता है। देन ऑसिबल टेक्स फॉलर टू हिज रूम, और उसके बाद ऑसिबल फॉलर को अपने रूम में ले जाता है। व्हेन दे इंटर द रूम, और जब वो अपने रूम में इंटर करता है ऑसिबल, ए गाय विद ए गन नेम्ड मैक्स वाज स्टैंडिंग इन द रूम, तो वो देखता है कि उसके रूम के अंदर एक मैक्स नाम का
एक दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है, वो अपने हाथ में गन लिए, पिस्टल लिए खड़ा है ऑसिबल के रूम में। He asked them to be comfortable until the reports about the missiles arrived in 30 minutes, as he was there to steal the reports. और मैक्स बताता है कि आप दोनों कंफर्टेबल रहो। उसने सुन रखा था कि उस होटल में ऑसिबल के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाइल से रिलेटेड रिपोर्ट आने वाला है, और उसी रिपोर्ट को ऑसिबल लेने आया है। ऑसिबल के पास जो रिपोर्ट आ रहा है, तो मैक्स आया है ऑसिबल से वो रिपोर्ट को लेने के लिए, और रिपोर्ट ऑसिबल से लेके और भाग जाना चाहता है। दिस वॉज द फर्स्ट एडवेंचर आउट ऑफ मैनी दैट फॉलर हैड एक्सपेक्टेड। और इसी तरह का कुछ एडवेंचरस फॉलर सोच रहा होता है, और वो घटना घट ही जाती है उसके सामने ही। व्हेन ही हैड थॉट ऑफ मीटिंग ए सीक्रेट एजेंट, जब वो सीक्रेट एजेंट ऑसिबल के से मिलने आ रहा था, तो इसी तरह का कुछ एडवेंचरस एक्सपीरियंस होने की बात वो सोच रहा था, और कुछ एडवेंचरस हो ही गया। While they were talking, Oswald started with a story about how a guy had entered from the balcony last month below his room. तो मैक्स को देख के ऑसिबल ज़रा भी नर्वस नहीं हुआ, वो अभी भी कूल एंड काम ही है, बहुत कंफर्टेबल है, और अपनी बातचीत करता है। और बातचीत में वो कहता है कि एक बार और भी ये दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ कि कोई मेरे रूम में अचानक से बालकनी के रास्ते से होते हुए और आ गया है। While this talk was going on, a sudden knock was heard at the door. और जब इस तरह से बात हो ही रही होती है उन लोगों के बीच में, तभी दरवाजे पे एक नॉक होता है। ऑसिबल सेड दैट इट मस्ट बी द पुलिस, और ऑसिबल बताता है कि ये ज़रूर पुलिस ही होगी। एज ही वांटेड देम टू चेक ऑन हिम आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो पुलिस को कह रखा था कि वो बार बार चेक करते रहेंगे, क्योंकि उसे एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट मिसाइल से रिलेटेड रिपोर्ट आने वाली है, जिसके वजह से उसे बहुत ही अलर्ट पे रहना है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए होता है। बिकॉज ही वांटेड टू मेक द रिपोर्ट्स दैट वी आर कमिंग इन एक्स्ट्रा सिक्योर। मैक्स पॉइंटिंग हिज गन टुवर्ड्स देम सेड दैट ही वुड बी वेटिंग इन द बालकनी and that Oswald should send away the police, otherwise he would shoot them and even take the risk of being caught by the police. तो मैक्स को जैसे ही पता होता है कि दरवाजे पे पुलिस आ गई है, तो वो तुरंत अपना पिस्टल ऑसिबल और फॉलर के सामने तान देता है, और वो कहता है कि मैं बालकनी में इंतज़ार कर रहा हूँ, और पुलिस को जल्दी से आप लोग वापस कर दो, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा दोनों को, और मैं पुलिस अगर पकड़ भी लेती है तो ये रिस्क मैं ले सकता हूँ। एज द डोर नॉब इज़ टर्न, लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही डोर नॉब घूमने की बात होती है और दरवाज़ा खुलने ही वाली थी, मैक्स बिल्कुल भी विंडो से छलांग लगा देता है, ये सोच के कि वो बालकनी में चला जाएगा। एंड ए लाउड स्क्रीम इज हर्ड, और जैसे ही वो बालकनी में विंडो से होते हुए छलांग लगाता है, एक बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है। द डोर ओपन्स एंड ए वेटर कम्स इन, और तभी दरवाज़ा खुलता है और वेटर आता है, and says that he has brought the wine that Mr. Oswald had ordered, और कहता है कि ऑसिबल ने जो ऑर्डर किया था वाइन के लिए, वो मैं लेके आया हूँ। He keeps the bottle, tray and glass on the table and leaves. वो टेबल पे बोतल, ट्रे और ग्लास को रख देता है और फिर रूम से बाहर चला जाता है वापस।
Fowler is surprised and asks him about the police, to which Oswald replied that there was no police. Fowler काफ़ी सरप्राइज्ड है और ऑसबल से पूछता है कि आप तो पुलिस की आने की बात कर रहे थे, ये तो वेटर है, पुलिस कहाँ है? तो ऑसबल जवाब देता है कि देयर वाज नो पुलिस, कोई पुलिस वुलिस नहीं है, ये एक ट्रिक था. देन फॉलर आस्क्ड व्हाट अबाउट द पर्सन हु वाज वेटिंग इन द बालकनी आउटसाइड द विंडो. फिर फॉलर पूछता है कि फिर ये मैक्स जो बालकनी में इंतज़ार कर रहा होता है तो उसका क्या होगा? वो तो पिस्टल लिए अभी भी वेट कर रहा होगा, वो तो आ सकता है और वो थ्रेट हो सकता है उनके लाइफ के लिए. तब ऑसबल उसको बताता है, ऑसबल टू विच ऑसबल रिप्लाइड दैट द पर्सन वुड नॉट रिटर्न, कि अब वो मैक्स लौटने वाला नहीं है. एंड दैट देयर वाज नो बालकनी देयर, क्योंकि वहाँ कोई बालकनी नहीं है और वो 6th फ्लोर पे ऑसबल रह रहा होता है और 6th फ्लोर से जो भी गिरेगा नीचे उसे कोई चांस नहीं है फिर जीने का, वो सर्टेनली मर ही गया होगा, इसलिए वो वापस नहीं आ सकता. दिस शोज द क्विक विट ऑफ ऑसबल एज ही टूक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. और ये हमें दिखाता है कि ऑसबल नाम का जो सीक्रेट एजेंट है वो रियली डिज़र्विंग है, वो बहुत ही क्लेवर है और प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बहुत अलर्ट माइंड है, जो अपने विट के वजह से, अपनी चालाकी के वजह से मैक्स जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है जो उससे इम्पोर्टेंट मिसाइल रिपोर्ट चोरी करने आया था उसको काबू में कर लेता है, उसको डिफीट कर देता है. दिस शोज द क्विक विट ऑफ ऑसबल एज ही टूक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड मेड मैक्स नर्वस ड्यू टू विच ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो. और पुलिस का नाम लेके मैक्स को ऑसबल इतना नर्वस कर देता है कि वो बिना ये पता किए कि बालकनी है भी कि नहीं है, वो विंडो से छलांग लगा देता है और मर जाता है. Without thinking and looking down, he had jumped from the top floor of the hotel. होटल के टॉप फ्लोर जो 6th फ्लोर है वहाँ से वो जंप किया होता है. एंड वुड हैव पॉसिबली डाइड, और मर ही गया होगा. दिस इज़ हाउ ऑसबल आउटविटेड मैक्स. और इस तरह से हम देखते हैं कि ऑसबल मैक्स को डिफीट कर देता है अपनी एक्सपर्टीज से, अपने विजडम से, अपनी चालाकी से. एंड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, और अपने आप को बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन से सेव कर लेता है. थैंक यू.